नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आज हम महत्वपूर्ण विषय ब्रिज कोर्स उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती याचिका पर बात करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि 169 ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इंटरिम ऑर्डर के माध्यम से उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल कर लिया गया। इसी ऑर्डर की प्रतिलिपि यानी कि छाया प्रति को लगा करके कुछ ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी अलग अलग समूहों के माध्यम से माननीय नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका के माध्यम से अपने लिए इंटरिम रिलीफ या इंटरिम राहत की डिमांड करते हुए कोर्ट में गए। तो आप बात करते हैं कि क्या इनकी याचिकाएं ब्रिज कोर्स को मिसलीड कर रही थी। बहुत बड़ी बात होती है। क्या जिन भी अभ्यर्थियों की तरफ से ब्रिज कोर्स से संबंधित याचिका या ब्रिज कोर्स को मिनिमम क्वालिफिकेशन मानते हुए उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए याचिका के माध्यम से राहत की डिमांड की थी, उन्हें इंटरिम राहत दी जाए और उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आवेदन पत्र भरने का मौका दिया जाए, तो क्या उसमें ब्रिज कोर्स को गलत तरीके से डिफाइन किया गया था? ये निश्चित रूप से जिन लोगों ने याचिका लगा रखी होगी वो लोग समझें और उन लोगों को समझने की भी आवश्यकता है कि एक्चुअल में ब्रिज कोर्स है क्या। सबसे दो महत्वपूर्ण चीजें। सबसे पहले आरटी एक्ट 2009, आरटी एक्ट 2009 की परिभाषा को समझना होगा कि आरटी एक्ट 2009 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हुआ। तो उसमें आरटी एक्ट की परिभाषा क्या थी? आरटी एक्ट में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में ये प्रावधान था कि हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन पाने का, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा पाने का अधिकार है। उससे पहले 2005 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया। तो आप देखिए, बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले तो क्वालिटी एजुकेशन को देने के लिए शिक्षक को भी क्वालिफाइड होना पड़ेगा, यानी कि ताकि टीचर जो है कि उन्हें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। तो यानी कि शिक्षक प्रशिक्षण भी अनिवार्य होना चाहिए, जो एनसीटी द्वारा निर्धारित क्वालिफिकेशन शिक्षक बनने के लिए तय की गई है। अब शिक्षक बनने की जो निर्धारित शिक्षक शिक्षा जो योग्यता है वो कौन डिसाइड करेगा? शिक्षक शिक्षा योग्यता डिसाइड करने का अधिकार आरटी एक्ट में एनसीटी को दिया गया। एनसीटी जो है कि ऑटोनोमस बॉडी होगी, स्वतंत्र बॉडी होगी और वो जो है कि शिक्षक क्वालिफिकेशन को डिसाइड करने का अधिकार है। तो यहाँ पर देखिए, तो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए सभी शिक्षकों को आरटी एक्ट 2009 के अनुसार जो है कि न्यूनतम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। शिक्षक शिक्षा की न्यूनतम योग्यता टीचर के पास होना चाहिए ताकि वो क्वालिटी एजुकेशन दे पाए। तो एनसीटी द्वारा जो निर्धारित क्वालिफिकेशन थी वो थी प्राइमरी के लिए डीएलएड, ठीक है, सेक्शन 29 क्लॉज फर्स्ट के अनुसार। तो डीएलएड थी, डीएड थी, बीएलएड थी और इंटीग्रेटेड एजुकेशन आप सभी लोगों को मालूम है, और बीएड इसमें क्वालिफिकेशन नहीं थी। समझ गए? तो अब यहाँ पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से केंद्र से रिक्वेस्ट की गई थी, हमारे पास पर्याप्त जो है कि डीएलएड ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, इसलिए हमें जो है कि राहत दी जाए ताकि हम बीएड वालों को कंसीडर करें और उनको जो है कि 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण यानी विशिष्ट बीटीसी दे करके शिक्षक प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति दे सके। ठीक है, तो 31 मार्च 2016 तक ये प्रावधान उत्तराखंड में था। भाई आप आरटी एक्ट लागू होने के बाद जो है कि सरकार ने सभी शिक्षकों के लिए जो एंट्रेंट टीचर थे, एंट्रेंट टीचरों को ट्रेंड बनाने के लिए एक निर्धारित समय तय किया था 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 तक सभी शिक्षकों को अपनी न्यूनतम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी ताकि वो प्राइमरी शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं बरकरार रखें। अगर जो शिक्षक कंप्लीट नहीं कर तो ये 31 मार्च 2015 तक पूरी तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाए, तो उसके बाद सरकार देखती कि हमारे सभी शिक्षक अभी प्रशिक्षित नहीं हो पाए, अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या बहुत ज़्यादा है,
प्राइवेट स्कूलों में भी जो है कि बहुत ज़्यादा है। सभी शिक्षकों के लिए आरटी एक्ट में संशोधन लाया गया है। 10 अगस्त 2017 को भारतीय संसद के द्वारा पार्लियामेंट की तरफ से जो है कि क्वालिफिकेशन लेट डाउन की गई। तो वहाँ पर क्वालिफिकेशन लेट डाउन की, वो क्वालिफिकेशन लेट डाउन करने के साथ साथ आपने 10 अगस्त 2017 का नोटिफिकेशन देखना, उसमें क्वालिफिकेशन लेट डाउन करके बीएड अभ्यर्थियों को भी ब्रिज कोर्स का प्रावधान किया गया, आरटी एक्ट में प्रावधान किया गया। ठीक है, क्वालिफिकेशन लेट डाउन करते हुए 6 बीएड प्रशिक्षितों के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स है, और जो किसी भी प्रकार का प्रशिक्षित नहीं है उन्हें 18 महीने का डीएलएड का प्रावधान इसी 10 अगस्त के उस एमएचआरडी के गजट नोटिफिकेशन में किया गया। ठीक हो गया। 3 अगस्त को जो है कि एमएचआरडी प्रस्ताव भेजती है एनसीटी को। ठीक है, 10 अगस्त को कानून बनाया जाता है। उसके बाद 22 सितंबर को एनसीटी को रिकॉग्निशन ऑर्डर भेजा जाता है कि आप जो है कि शिक्षक शिक्षा संबंधी ये क्वालिफिकेशन अपने एनसीटी अधिनियम के तहत इस क्वालिफिकेशन को कराओगे, जिसमें 22 सितंबर को आपका रिकॉग्निशन ऑर्डर है, 22 सितंबर 2017 का, जिसमें एनसीटी अधिनियम 1993 का और एनसीटी का क्लॉज 12 और एनसीटी के नियम 29 के तहत ये सारी क्वालिफिकेशन तय करेगी। कौन सा इंस्टीट्यूट कराएगा, इंस्टीट्यूट के पास क्या होना चाहिए, किस सेक्शन के अंतर्गत होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसमें जो है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फरवरी 22 यानी कि मेरे ख्याल से 20 फरवरी 2017 का वो गजट नोटिफिकेशन देखना, जिसमें ये सारे प्रावधान की बात की गई है 20 फरवरी 2017। तो उसमें जो है कि आरटी एक्ट में संशोधन से संबंधित क्वालिफिकेशन है, और जो है कि क्वालिफिकेशन लेट डाउन की बात करी गई, आरटी एक्ट की बात करी गई, और 9 साल जो दिए गए, पहले 5 फिर 4 साल, तो 9 साल के अंतर्गत सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करनी पड़ेगी। तो ये तो सारी चीज़ें आप लोगों को आरटी एक्ट के तहत हो गई। तो यहाँ पर प्रावधान 31 मार्च को आपका प्रशिक्षण भी कंप्लीट हो गया, सारी चीज़ें आप लोगों को बता दें। लेकिन जो हाईकोर्ट में केस लगा है, तो हाईकोर्ट में केस जो लगा है वो कब का लगा है, उसमें कौन से ब्रिज कोर्स के कागज लगे हैं, वो ब्रिज कोर्स के कागज लगे हैं जो अभी 2025 में इन सर्विस टीचरों को जो 11 अगस्त 2023 के फैसले से पहले राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त हो चुके हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया कि इन शिक्षकों को डीएलएड के समकक्ष बनाने के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाना होगा, जो भी बीएड प्रशिक्षक है। तो अब आप लोगों को देखिए ना तो पुराने दस्तावेज लगे 2017 से 19 31 मार्च के ब्रिज कोर्स के कहीं कोर्ट में एडवोकेट की तरफ से जिक्र किया जा रहा है, और बिफोर देवेश शर्मा का है। देखिए सबसे बड़ी चीज आप लोगों को बता देता हूँ, देवेश शर्मा का जो फैसला है वो जो है एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2018 के आधार पर आधारित है। ठीक है, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पेश किया वो बिल्कुल सही है। लेकिन जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण है उसका एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2018 से कोई लेना देना नहीं। अगर ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण का जो प्रावधान किया गया है वो आरटी एक्ट 2009 में किया गया है, और आरटी एक्ट 2009 में अमेंडमेंट लाने के लिए जो है कि संसद के द्वारा कानून बनाया गया है। ठीक है, तो संसद के द्वारा 10 अगस्त 2017 को कानून बनाया गया है। उसके बाद 3 सितंबर 2017 को प्रशिक्षण की योजना पाठ्यक्रम जो एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा जो प्रस्ताव बैठकें की गई, जो एक प्रस्ताव पास हुआ तो 3 अगस्त 2017 का, 10 अगस्त को क्वालिफिकेशन लेट डाउन की। उसके बाद पार्लियामेंट से बिल पास होने के बाद एनसीटी को 22 सितंबर 2017 को एक रिकॉग्निशन ऑर्डर यानी कि मान्यता पत्र भेजा गया, ताकि आप ये क्वालिफिकेशन करा पाएं, और एनआईवस को इस सेक्शन के तहत ये सारी प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं देखनी है। सिलेबस क्या होगा, किस तरीके से होगा, किस अधिनियम से बनाया गया है, आरटी एक्ट में इसका क्या प्रावधान है, इन सभी प्रावधानों का उसमें जिक्र करा गया। तो ये सारी चीजें मुझे जो हाईकोर्ट में नए केस लगे जो अलग अलग ग्रुप में उनमें कहीं नहीं दिखे। उन्होंने 2025 का जो ब्रिज कोर्स का नोटिफिकेशन आया, जो कि ज्वाइनिंग टीचर से सेवारत शिक्षकों के लिए था, जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय में अन्य शिक्षकों के लिए नहीं था, उस प्रस्ताव को, उस जो है कि नोटिफिकेशन को वहां पर पेश किया गया। और 2017 से 19 वाली जो कोई बात नहीं की जा रही है, आरटी एक्ट की कोई बात नहीं की जा रही,
इसलिए जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जितने भी जो हाई कोर्ट में याचिकाएं ब्रिज कोर्स की तरफ से लगी हुई हैं, तो वो जो है कि कहीं न कहीं ब्रिज कोर्स को मिसलीड कर रही है, यानी कि गलत दिशा में वो केस जा रहा है। एक प्रोफेसर साहब से भी मेरी बात हुई। तो ये जो भी लोग साथी हैं, तो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अधिक से अधिक संख्या में इसे शेयर करें, ताकि सभी लोग जागरूक हो जाएं और अपने अधिकारों की लड़ाइयाँ लड़ सकें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।